हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी 9th क्लास का जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में बच्चों को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कुछ चीज़ों का बच्चों को पता ही नहीं लगता कि होती क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एक एक करके हम पूरी चैप्टर को पूरे के पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करवाऊंगा, लाइफ टाइम आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, और यहाँ से मैं 100% श्योर हूँ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मेरे इस नोट से और वीडियो से ही बनेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है 3 वर्ड से बना है, मेन 3 वर्ड। फिजिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आपका फिजिक्स बड़ा अच्छा है, तो बेसिकली वो जैसे जिम करते हैं जो, उसको बोलते हैं आपका फिजिक्स बड़ा अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं। फीचर मतलब खूबियाँ, किसकी? इंडिया की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया में फिजिकल फीचर कौन कौन से हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है हम करेंगे डिस्कस 6 चीज़ों के ऊपर में। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना है। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि चैप्टर में है क्या। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 6 चीज़ों के बारे में रीड आउट करेंगे। ये 6 की 6 चीज़ें पूरा चैप्टर बेस है जिसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये देख लो, ये पूरा का पूरा इंडिया है। ठीक है, आपने देखा होगा, मैप्स में देखा है। ठीक है, तो गूगल मैप करके भी आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा इंडिया है। अब कोई चीज़ कहाँ पर है ये पहले जान लेना, जिससे क्या हो जाता है, कोई भी चैप्टर आसान हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले नंबर पे द हिमालय माउंटेन। इस चैप्टर में हम हिमालय माउंटेन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली हिमालय के माउंटेन है कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से माउंटेन फैले हुए हैं? हिमालय के माउंटेन्स। ठीक है, इंडिया के इस वाले पार्ट में। उसके बाद बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। एक होता है मैदानी इलाका और एक होता है पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका में क्या होता है, ऐसे पहाड़ बने होते हैं। मैदानी इलाका जहाँ पर हम रह रहे हैं, पंजाब हो गया जिसमें, ठीक है। मैदानी इलाका जो ऐसे समतल होता है, ठीक है, प्लेन होता है, प्लेन्स। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है? जस्ट हिमालय के नीचे वाली साइड में कौन से पाए जाते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, उसके बाद आती है बात, हम रीड करेंगे पेनिसुला प्लेट्यू की। किसके बारे में बात करेंगे? पेनिसुलर प्लेट्यू। अब ये क्या होता है? ठीक है, पेनिसुला प्लेट्यू एक ऐसा एरिया होता है जो ऊपर वाली साइड को छोड़ के तीनों साइड से पानी से घिरा होता है। जैसे यहाँ पर देखो पानी है, अरेबियन सी, यहाँ पर भी है, नीचे बे ऑफ बंगाल, नीचे भी क्या है? पानी। और ये वाला एरिया है जो कौन सा, ये बीच वाला एरिया क्या कहलाता है? पेनिसुला प्लेट्यू। अभी इसके बारे में बड़ी सारी डिटेल और भी करेंगे। तो बेसिकली अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी सिचुएशन कहाँ पर है। ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद 4th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे द इंडियन डेजर्ट। इंडिया के डेजर्ट। डेजर्ट क्या होते हैं? मारूथल, रेगिस्तान हो गए जैसे। तो डेजर्ट वाला एरिया कौन सा होता है? ये वाला, आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडिया के द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे इलाके, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ऐसे इलाके जो समुंदर के बिल्कुल किनारों पे पाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कोस्टल प्लेन। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह पता चल गया। और लास्ट में हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड क्या होते हैं? अब एक सवाल आता होता है, 3rd नंबर देखो और 6th नंबर देखो। पेनिसुला प्लेट्यू क्या होता है? जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। और आइलैंड क्या होता है? एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ही आपका कवर हो जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेनिसुला प्लेट्यू एंड आइलैंड? ठीक है, द पेनिसुला प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द सराउंडेड 3 साइड्स विद वाटर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। एंड आइलैंड क्या होता है? जो चारों साइडों से पानी से घिरा होता है। तो बेसिकली अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी मैंने सिर्फ ये बताया है आपको कि कौन सी जगह कहाँ पर और हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। तो बेसिकली हम सबसे पहले हिमालयस के बारे में शुरू करते हैं। तो हिमालयस के बारे में जानने से पहले कुछ फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। हिमालयस को क्या बोला जाता है? हिमालय कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब कोई क्वेश्चन आता है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स किसको बोला जाता है? कौन से पहाड़ों को? तो हिमालय को। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ओल्ड नहीं है, वो ज़्यादा क्या है? पुराने नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालय का एक्सटेंड, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, वेस्ट में एक नदी है इंडस नदी। वेस्ट में इंडस नदी से लेके
ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, हमारी स्टडी में कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिसको हमें सिर्फ याद ही रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे मेरा नाम क्या है? शान सर। तो वैसी कुछ चीज़ें होती है इसको रट्टा लगाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली जो पूरा का पूरा हिमालय है लाई इन नॉर्थ पार्ट ऑफ कंट्री। अब मैंने पहले बताया था हिमालय कहाँ पर है, ये वाले पार्ट में, नॉर्थ पार्ट में। तो होगी पहली बात क्लियर। ठीक है, एंड लाइज इन वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है, ये देखो वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, और कहाँ पर है? नॉर्दर्न पार्ट में। आई होप यहाँ तक आपको कुछ फैक्ट हिमालय के बारे में अच्छी तरह समझ आ गए। अब बात करते हैं हिमालय की सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, अब जो हिमालय है इसमें बच्चे बड़ी कन्फ्यूज़न करते हैं, समझ नहीं आता, याद नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली हिमालय जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर से लेके नीचे तक कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। यहाँ से हिमालय का हर एक क्वेश्चन, एक छोटे से छोटा क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको आसानी से दिख रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले पार्ट है हिमाद्री। ये पहले वाला पार्ट कौन सा है? हिमाद्री। दूसरा पार्ट कौन सा है? हिमाचल। तीसरा पार्ट लास्ट वन इज़ शिवालिक। अब जैसे हर एक इंसान का एक पेट नेम होता है, एक रियल नेम होता है, वैसे ही हिमालय की तीनों पार्ट्स के पेट नेम भी है और रियल नेम भी है। ठीक है, जो तो हिमाद्री है उसको बोला जाता है ग्रेट हिमालय। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज़ कॉल्ड ग्रेट हिमाद्री। तो ग्रेट हिमालय सॉरी, तो वो कौन सा है? हिमाद्री। ठीक है, और हिमाचल को क्या बोला जाता है? लेसर हिमालय। और शिवालिक को क्या बोला जाता है? आउटर हिमालय। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई। ये सबसे आउट है तो ये हो गया आउटर हिमालय, ऐसे याद रखने का तरीका। आई होप ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं पर्टिकुलर एक एक पार्ट के ऊपर डिस्कस। तो पहला पार्ट कौन सा है? हिमाद्री सॉरी। तो हिमाद्री की कुछ विशेषताएं हैं जो आपने याद रखनी है। तो हिमाद्री का ही पार्ट है जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच पार्ट ऑफ द हिमालयज इज़ कवर्ड इन विद स्नो। बर्फ़ से ढका रहता है तो ओबियसली सबसे ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा ठंडा होएगा। तो कौन सा? हिमाद्री, जिसको क्या बोला जाता है? ग्रेटर हिमालय। अब बात करते हैं हाइट की। इसकी हाइट कितनी है? 6000 मीटर। याद रखना पड़ेगा ये वाले पार्ट की हाइट कितनी है? अप्रॉक्स 6000 मीटर। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉफ्टीएस्ट पीक पाई जाती है। लॉफ्टीएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंची ऊंची। वो कौन कौन सी है? एग्जाम्पल के तौर पे कंचनजंगा और नंदा देवी, ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। और कंचनजंगा सबसे हाईएस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर में। ये हमेशा मीटर में होती है। आई होप ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, आपको सारा का सारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी? हिमाचल की, जिसको क्या बोला जाता है? लेसर हिमालयस। जो हिमाचल है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर आपके लिए बेनिफिशियल है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल की एवरेज हाइट कितनी है? 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर। मतलब कुछ पीक्स यहाँ पर 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक की हाइट की पाई जाती है। और यहाँ पर अगर आपको आ जाए कौन सी रॉक की टाइप पाई जाती है? आल्टरेड, ALTERED, रेड। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे फेमस प्लेसेस हैं जैसे शिमला, मंसूरी, डलहौजी। अगर आपको आ जाए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो हिमाचल है और लेसर हिमालय, वहाँ पर कौन कौन सी फेमस प्लेसेस पाई जाती हैं? तो ये 3। और वहाँ पर इम्पोर्टेंट रेंज। अब दो तरह का कॉन्सेप्ट है। एक होता है सिंपल पहाड़ और एक होता है रेंज। याद रखना, पहाड़ एक होगा तो उसको बोला जाता है माउंटेन। बहुत सारे पहाड़ों की लाइन होती है, उसको क्या बोला जाता है? रेंज। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेंज पाई जाती है यहाँ पर: पीर पंजाल, धौला, महाभारत और धार। एज इट इज़ ही आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। हाँ जी, चाहे अजीब है चाहे जो मर्जी, अगर नंबर अच्छे लेने हैं तो ऐसे ही। क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपको मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आ सकता है हिमाचल के ऊपर, क्वेश्चन आ सकता है हिमाद्री के ऊपर, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आता है। अगर पूरा का पूरा हिमालय के ऊपर क्वेश्चन आया तो सारा यही लिखोगे जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं शिवालिक की।
शिवालिक को बोला जाता है आउटर हिमालय। और इनकी हाइट कितनी है, यहाँ पर पाई जाने वाली जो क्या कहते हैं पहाड़ों की, 900 से लेके 1000 मीटर तक, ठीक है। और इसकी विड्थ चौड़ाई कितनी है, 10 से लेके 50 किलोमीटर तक। और ये किससे बना होता है, मड, सिल्ट, सॉफ्ट रॉक्स, गारे, मिट्टी और सॉफ्ट रॉक से ये वाला पार्ट बना होता है। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन कि कौन सा पार्ट है जो सॉफ्ट रॉक्स और मड और सिल्ट से ढका हुआ होता है, तो कौन सा, शिवालिक आउटर हिमालय। एक कॉन्सेप्ट आपने ये याद रखना है कि जो पार्ट हिमालय के हिमाचल के बीच और शिवालिक के बीच में पाए जाने वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं DUNS। कॉन्सेप्ट आता है एक्सप्लेन द डून्स। द डून्स क्या है, द पार्ट विच बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक। जैसे इसकी एग्जांपल है देहरादून, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, एक कॉन्सेप्ट और, जो शिवालिक का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, बाबर। बाबर क्या है, शिवालिक का लास्ट पॉइंट, जिसको क्या बोला जाता है, फुट ऑफ शिवालिक। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, विच पार्ट इज कॉल्ड फुट ऑफ शिवालिक, मतलब शिवालिक के पैरों पे पाए जाने वाला कौन सा पार्ट है, तो बाबर, ठीक है। ये किससे ढका होता है, पेबल से। पेबल मतलब छोटे छोटे पत्थरों से। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। ये कौन सी, हिमालय का कॉन्सेप्ट। हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3। एक क्वेश्चन इसका आ सकता है, इसका भी आ सकता है, इसका भी आ सकता है, और फुल हिमालय के बारे में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। चलिए आगे करते हैं। उसके बाद कुछ और ही इंफॉर्मेशन है हिमालय के बारे में। तो बेसिकली एक डिफरेंस भी आ सकता है और अलग अलग से भी पूछा जा सकता है कि जो वेस्ट में हिमालय होते हैं और ईस्ट वाले हिमालय होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। ये पिक्चर देखो ध्यान से जूम करके। यहाँ पर देखो हिमालय कहाँ से लेके कहाँ तक फैले हुए हैं, मैंने बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वेस्ट वाले हिमालय और ईस्ट वाले हिमालय में बड़ा फ़र्क होता है, वही क्वेश्चन है, उसमें ही आपको अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हम वेस्ट हिमालय की, तो वेस्ट हिमालय का पहला पॉइंट है स्प्रेड ओवर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड। अब वेस्ट वाला हिमालय है जो, वो इन मेन जगह में फैला हुआ है। और वेस्ट वाले हिमालय के जो पहाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, मतलब हाइट में क्या है, ऊंचे हैं, ठीक है। तीसरी खासियत, जो वेस्ट वाले हिमालयज होते हैं, इंडस और सतलुज रिवर्स, ठीक है, यहाँ पर बहती है और कहाँ पर जाके मिलती है, अरेबियन सी में, ठीक है। यहाँ पर वाले जो वेस्ट वाले हैं, इनकी नदियाँ कहाँ पर जाएंगी, अरेबियन सी। यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज जो रेनफॉल होती है कहाँ पर, वेस्ट हिमालय में, वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर होती है। और फेमस जगह कहाँ कौन कौन सी है यहाँ पर, श्रीनगर घूमना है, शिमला और मनाली। आई होप ये वेस्ट वाला हिमालय आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। ये चैप्टर बड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपकी रीडर में। अगर रीडर पढ़ोगे तो पक्का सो जाओगे, डेफिनेटली श्योर हूँ मैं। अगर यहाँ से पढ़ते हो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं ईस्ट वाला हिमालय। ईस्ट वाला हिमालय वैसे जैसे ये भी फैला हुआ है, वैसे वो भी फैला हुआ है, बंगाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। ये मेन 2-3 लिख दो आप। और इनकी हाइट क्या है, मीडियम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। नदी का कौन सी है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्रा मेन रिवर है। यहाँ पर कौन सी थी, इंडस और सतलुज। और ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ पर मिलती है, बे ऑफ बंगाल। बी से ब्रह्मपुत्रा, बी से बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर नदी है ब्रह्मपुत्रा, कहाँ पर जाके मिलेगी, बे ऑफ बंगाल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज हाइट की एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एवरेज रेनफॉल है जो उन्होंने मापी है। और इनकी फेमस जगह कौन सी है, दार्जिलिंग और शिलोंग। आई होप ये वेस्ट वाला हिमालय और ईस्ट वाला हिमालय आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। उसके बाद में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, यही नहीं थोड़ा सा और भी पड़ा है हिमालयस। अब बात करते हैं हिमालय की डिवाइडेशन के ऊपर। ईस्ट से लेके वेस्ट तक हिमालय के 4 सेक्शन हैं। जैसे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हो, 10th क्लास में पढ़ते हो, वैसे ही 9th क्लास के भी कुछ सेक्शन होंगे और 10th क्लास के भी कुछ सेक्शन होंगे। वैसे ही अगर आ जाए विच इज़ हाउ मैनी सेक्शंस ऑफ हिमालयस, एज इट इज़, ये आपने याद रखने हैं। इसका कोई हल नहीं है, कोई आसान तरीका नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 4 सेक्शन इन हिमालय। पहले सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला पंजाब सेक्शन, पंजाब हिमालय। नेपाल हिमालय, इसका मतलब क्या है, पंजाब में पाए जाने वाले हिमालय और नेपाल में जो गुजरते हैं,
कौन कौन सी नदियाँ आती है उसमें ये। उसके बाद थर्ड वन इज कुमाऊँ हिमालय। आई थिंक मेरे को लगता है ये मतलब आपको हार्ड लगते होंगे नेम, पर एक दो बार सुनोगे तो आप आसानी से इसको कैच कर पाओगे। लास्ट वन इज असम हिमालय। अब बात करते हैं कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर पाई जाती है। पंजाब में पाई जाती है इंडस और सतलुज, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका, पंजाब के लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, सतलुज, ठीक है, इंडस और सतलुज। उसके बाद नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में दो नदियाँ हैं, काली और तिस्ता, ठीक है। नेपाल हिमालय की कौन कौन सी नदियाँ हैं, सेक्शन काली और तिस्ता। और कुमाऊँ हिमालय, कुमाऊँ मतलब बहुत ज़्यादा कमाने वाला हिमालय। कौन कौन सी नदियाँ वहाँ पर, सतलुज और काली। वो इतना ज़्यादा कमाता था उसका शक्ल क्या हो गया, वो काला हो गया वो, ठीक है, याद रखने का तरीका। असम हिमालय, असम हिमालय में कौन कौन से सेक्शन आते हैं, कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तिस्ता और देहांग। एक दो बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। पर मेरा मानना ये है कि आप लिख लिख के मत देखना, मैं आप इस नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे नोट्स विद माई लोगो विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको टाइम बचेगा आपका, और एग्ज़ाम के जाने से पहले सिर्फ 20 या 25 मिनट में आपका चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ। यहाँ तक तो था पूरा का पूरा हिमालयस। अगर हिमालय के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 3 स्लाइड्स में से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। अब जितनी भी खासियत है पेनिसुलर प्लेट्यू की, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से बनेंगे। तो बेसिकली ये 2 वर्ड से बना है, एक तो पेनिसुलर और एक प्लेट्यू, ठीक है। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है, ऐसी लैंड जो ऊपर से छोड़ के इधर भी पानी से, इधर भी पानी से, इधर भी पानी, 3 साइड से पानी से घिरी होती है, उसको क्या बोला जाता है, पेनिसुलर। और प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेट्यू प्लेट्यू की शेप क्या होती है, ये समुद्र तल से थोड़े से ऊपर उठे होते हैं, ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, प्लेट्यू। और प्लेट्यू आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेट्यू कैसे बनते हैं। प्लेट्यू ब्रेकिंग मतलब टूटना, ड्रिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। कौन सा लैंड, गोंड वाला लैंड एक जगह है। जैसे मैगी कहाँ कैसे बनती है, मैगी के पैकेट से, वैसे ही प्लेट्यू कैसे बनते हैं, गोंड वाला लैंड है एक, उसके टूटने से और ड्रिफ्ट होने से ये प्लेट्यू बनते हैं। आई होप ये दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब कुछ विशेषताएं हैं, जो किसकी शेप होती है पेनिसुलर की, वो कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप। अब मैंने पहले आपको बताया था ना कि ऐसी शेप, यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी, नीचे भी पानी, तो इनकी शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर। रट्टा नहीं लगाना, याद रखना है चीज़ों को, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं प्लेट्यू के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो प्लेट्यू है इंडिया में कंपोज किसके द्वारा होता है, एक तो इग्नियस रॉक, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर आपको आ जाए कि कौन सी रॉक से प्लेट्यू का निर्माण होता है, प्लेट्यू बनते हैं, तो कौन सी, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो इग्नियस रॉक सबसे ज़्यादा क्या है वहाँ पर इंडिया में, ओल्डेस्ट रॉक है। अगर आ जाए विच रॉक इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन इंडिया, तो कौन सी है, इग्नियस। तो ये था कॉन्सेप्ट छोटा सा कि प्लेट्यू किससे बनते हैं। अब बात करते हैं प्लेट्यू के बारे में। जो प्लेट्यू हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, ठीक है। द प्लेट्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट का नाम है द सेंटर हाईलैंड्स, दूसरे वाले का नाम है डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोला मैंने, फर्स्ट वाले पार्ट का नाम है सेंटर हाईलैंड और सेकंड वाले का क्या नाम है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक नदी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी, ठीक है। 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। प्लेट्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में, सेंटर हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। और प्लेट्यू किससे बनता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। और थर्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो प्लेट्यू के पार्ट्स हैं 2, उनमें कौन सी नदी पाई जाती है, तो कौन सी, नर्मदा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। उसके बाद बात करते हैं सेंटर हाईलैंड के बारे में। जो सेंटर हाईलैंड्स हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। कौन कौन से, वेस्ट में है उसके मालवा प्लेट्यू और ईस्ट में है उसके छोटा नागपुर प्लेट्यू। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। सेंटर हाईलैंड्स है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वेस्ट वाले पार्ट का नाम है मालवा प्लेट्यू और ईस्ट वाले पार्ट का नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू।
और डेक्कन प्लेटू कोई आगे कोई डिवाइड नहीं है, ये साउथ में पाया जाता है, ठीक है। और सेंटर हाईलैंड्स है, कहाँ इसका नाम सेंटर है तो कहाँ पर पाया जाता है, सेंटर में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेंटर हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू के कितने क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जो सेंटर हाईलैंड्स है वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, KEN, केन नदी का नाम है। और यहाँ पर कौन सी रिवर पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू में, तापी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। और यहाँ पर हिल रेंज कौन कौन सी है, विंध्याचल और अरावली पहाड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से पहाड़ पाए जाते हैं, महादेव, कैमूर और मैकाल। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि ये कैसे क्वेश्चन यहाँ तक बन सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड आल्सो कमेंट माय चैनल, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी हमने 2 पार्ट्स को कवर कर लिया है। जैसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि 6 भागों में बांटा हुआ है ये चैप्टर। 2 पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, हिमालय के, फुल फ्लेज और पेनिनसुला प्लेट्यू के। अब बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर। नॉर्दर्न प्लेन मतलब नॉर्थ के मैदानी इलाके, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस स्लाइड से ही बनेंगे। तो क्वेश्चन ये है फॉर्म्ड बाय, मतलब ये कैसे बनते हैं 3 मेजर रिवर्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, मैदानी इलाके हैं नॉर्थ के, वो 3 रिवर यहाँ पर मेन पाई जाती है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा। अगर आपको आ जाए कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय डैश डैश और डैश रिवर, तो कौन सी है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। आई होप ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, अब बात करते हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई की, इनकी नॉर्दर्न प्लेन्स की, नॉर्थ के जो मैदानी इलाके हैं उनकी लंबाई की और चौड़ाई की। सबसे पहले इनकी चौड़ाई है, जो ब्रेथ है जो, वो कितनी है, 240 से लेके 320 किलोमीटर तक। और इनकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि ये तीनों नदियाँ अपने साथ जो भी मिनरल्स लेके आती हैं मिल जाती हैं यहाँ पर। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल होने के कारण यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। इसको याद रखने का तरीका कि मैदान में आलू ज़्यादा है तो एलुवियल सॉइल। और यहाँ पर अच्छी रेन होती है और इसके चक्कर में क्या बढ़िया होती है, एग्रीकल्चर। अगर क्वेश्चन आता है व्हाई द एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन नॉर्दर्न प्लेन्स, बिकॉज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड एंड आल्सो गुड रेन देयर। यहाँ पर अच्छी रेन होती है तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, अच्छी खेती बाड़ी की जा सकती है। और ये शेप में कैसे होते हैं, फ्लैट। और इनका कितना एरिया फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर नॉर्दर्न प्लेन्स फैले हुए हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पता चल गया। उसके बाद बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक। तो जैसे हिमालय के 3 पार्ट्स है वैसे ही इसके भी 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट्स, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका, वेस्ट में भी कुछ पार्ट हैं, सेंटर में भी कुछ पार्ट्स हैं और ईस्ट में भी कुछ पार्ट हैं, ठीक है। पंजाब प्लेन्स मतलब पंजाब के मैदानी इलाके, गंगा प्लेन्स गंगा के मैदानी इलाके और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ये तो हो गया छोटा क्वेश्चन। अब पंजाब प्लेन्स क्या है, वेरी लार्ज पार्ट पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। जो पंजाब प्लेन्स का बहुत सारा पार्ट डिवाइडेशन के कारण पाकिस्तान में रह गया, ठीक है। अब बात करते हैं गंगा प्लेन्स की। गंगा प्लेन्स बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। घग्गर और तिस्ता रिवर में जो एरिया है वो कौन सा है, गंगा प्लेन्स, ठीक है। और यहाँ पर एरिया कौन सा आ जाता है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार। एज इट इज़ ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई हल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लाइफ में सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको याद करना ही पड़ता है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का कौन सा है, मेनली असम। ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन्स हैं वहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, असम स्टेट में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है नॉर्दर्न प्लेन्स को लेके। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो रिलीफ फीचर के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड है। आपको आ सकता है क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपने ध्यान से सुनना है। रिलीफ बेसिस, रिलीफ बेसिस मतलब रिलीफ के बेसिस के एक कैटेगरी उन्होंने बांटी हुई है। रिलीफ बेसिस में वो नॉर्थ से लेके साउथ, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो 4 पार्ट्स में, याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, ऐसे ही आपने याद रखना है। फर्स्ट पार्ट का नाम है, ये देखो ऊपर आ गया हिमालय, ठीक है।
अब ऊपर हिमालय है, हिमालय के जस्ट ख़त्म होते ही कौन से आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। और हिमालय का लास्ट पॉइंट कौन सा था याद करो, मैंने बताया था ना फुट ऑफ शिवालिक कौन सा है, बाबर। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का ये फर्स्ट पार्ट हो गया बाबर, ठीक है। इसको कोरिलेट करके पढ़ोगे तभी याद होएगा आपको। कवर विद पेबल्स, ये पत्थरों से भरा होता है, मैंने बताया था, जिसका नाम क्या है, शिवालिक, फुट ऑफ शिवालिक। इसकी लेंथ कितनी है, मतलब लंबाई कितनी है, विड्थ कितनी है, 8 से लेके 16 किलोमीटर। दूसरा पार्ट कौन सा है, टैरी, TARAI। ये वेट भी है और मैशी भी, मतलब गीला थोड़ा सा है और कीचड़ से भरा हुआ है ये वाला पार्ट। और जहाँ पर अगर वेट है, गीला है, वहाँ पर फॉरेस्ट भी ज़्यादा होंगे और वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा होएगी, ठीक है, मैक्सिमम। जहाँ पर जंगल ज़्यादा है वहाँ पर जंगली जानवर ज़्यादा होंगे। थर्ड पार्ट इज़ ए बंगर, BHANGAR, वो आता है ना बंगर सीमेंट, ऐसे याद रख लो। कंपोज बाय एलुवियल, ठीक है, ओल्ड एलुवियल। मिट्टी दो तरह की होती है, पुरानी मिट्टी, नई मिट्टी, ठीक है। ये किससे द्वारा बना होता है, बंगर, तो एलुवियल सॉइल, कौन सी, ओल्ड वाली। ये लेस फर्टाइल होता है खद्दर से। खद्दर कौन सा है, लास्ट वाला पार्ट। जो थर्ड पार्ट है वो लास्ट पार्ट से थोड़ा सा कम फर्टाइल होता है। खद्दर क्या है, कंपोज न्यूली एलुवियम सॉइल, वेरी फर्टाइल है। ये जो लास्ट पार्ट है ये ज़्यादा फर्टाइल है, किसके अकॉर्डिंग, थर्ड पार्ट की, मतलब खद्दर जो है वो बंगर से थोड़ा सा ज़्यादा फर्टाइल है एरिया। ये तो था नॉर्दर्न प्लेन्स की डिवाइडेशन के ऊपर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब कुछ फैक्ट्स की तरफ बात करते हैं जो आपके रीडर में है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ना पानी पानी, ठीक है, और आइलैंड भी पढ़ेंगे। और आइलैंड के साथ में क्या होता है, वाटर। और वाटर में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी आपके चैप्टर में मेंशन किए गए हैं, उसका नाम होता है कोरल। अब कोरल क्या होता है, जो समुंदर में छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं उसका नाम क्या होता है, कोरल, ठीक है। कोरल क्या है, स्मॉल मैरिन एनिमल, मैरिन मतलब पानी, पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे एनिमल्स कौन से हैं, कोरल, ठीक है। ये क्या है, हॉर्नी स्केल्टन, इनके जो स्केल्ट है, इनकी जो हड्डियां हैं शरीर के बाहर पाई जाती हैं। आप गूगल पे सर्च करना कोरल, ठीक है। तो कोरल क्या है, मैं आपको वेट करो थोड़ी देर में आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ कोरल की। तो बेसिकली पहले पढ़ लेते हैं कोरल क्या है। दे ग्रो इन लार्ज कॉलोनी, इनकी कॉलोनीज बनी होती है जिसको क्या बोला जाता है, कोरल रीफ, REEF। कोरल की जो प्रजातियां हैं, एक कोरल, दो कोरल, मतलब कोरल का ग्रुप क्या होता है, रीफ। जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, रीफ, बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया और लक्षद्वीप। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, जो रीफ है कहाँ पर पाई जाती है, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहाँ कौन किसकी प्रजातियाँ, कोरल की प्रजातियाँ। और जो कोरल है कहाँ पर ज़्यादा फ्लोरिश होती है, मतलब इनकी संख्या कहाँ पर बनती है, मड फ्री, मतलब मिट्टी ना हो उस पानी में, और वार्म वाटर, वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म कोसा पानी से जहाँ होता है, यहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोरल रीफ है जो 3 कैटेगरीज में बटी हुई है, 3 कैटेगरीज, ठीक है। सबसे पहले कोरल रीफ है बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ, एटोल्स। ये कोरल की जो ग्रुप्स हैं उनके नेम है, एज इट इज़ ये आपको याद रखने पड़ेंगे। वेट मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये कोरल कुछ देखने में ऐसी होती है इसकी पिक्चर, ठीक है। ये आप गूगल पे भी देख सकते हो। ये सारी क्या है, कोरल रीफ्स, ठीक है, जहाँ पर ये कोरल्स पाई जाती है। उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है बेटा आइलैंड के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आइलैंड में बेसिकली कुछ बातें याद रखनी है हमारे। आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में रीड आउट करेंगे। तो लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है कावरती, ठीक है। अब अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो केरला के ऑपोजिट है। कितने किलोमीटर फैले हुए हैं, 32 किलोमीटर। और वहाँ पर कौन सी रीफ पाई जाती है, कोरल, मतलब कोरल मैंने पहले करवा दिया, लक्षद्वीप आइलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और कोरल जो है, सॉरी आइलैंड जो है कौन सा, लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो 27 पार्ट्स में डिवाइड है। और जहाँ पर रह सकता है बंदा वो कितने पार्ट्स है, टोटल 17 अनहैबिटेटेड। अनहैबिटेड मतलब जहाँ पर बंदा नहीं रह सकता, सॉरी। तो कितने पार्ट्स में रह सकता है, यहाँ पर 10 पार्ट में। 10 ही पार्ट एक ऐसे ही हैं जहाँ पर आदमी के इंसान के रहने के लायक हैं, ठीक है। ये आपने छोटा सा फैक्ट याद रखना है। उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें, ये कहाँ पर लोकेटेड है, अरेबियन सी में,
ठीक है। नियर इंडियन कोस्ट लाइन, ये इंडिया की कोस्ट लाइन के नियर है। और ये स्मॉल क्या है, साइज़ में क्या है, स्मॉल है। कौन, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार। लोकेटेड कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। और अवे फ्रॉम इंडियन कोस्ट लाइन, ये इंडिया की कोस्ट लाइन मतलब इंडिया के जो यहाँ समुद्र में पाए जाने वाले इलाके उससे दूर है। और ये साइज़ में क्या है, बिगर है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और हैं आपके चैप्टर में, जैसे पूर्वांचल। ठीक है, अब पूर्वांचल क्या है, पहाड़ों का नाम है, एक सिंपल सी बात है। पूर्वांचल क्या है, माउंटेन्स अलोन ईस्टर्न बाउंड्री, जो ईस्टर्न बाउंड्री में पाए जाने वाले पहाड़ों का नाम क्या रख दिया, पूर्वांचल। ये हाइट क्या है इनकी, मीडियम है। इम्पोर्टेंट हिल्स कौन सी है पूर्वांचल की, ये आगे बताऊंगा मैं कौन सी है। पटकई बम और नागा हिल, ये नॉर्थ में पाई जाने वाली है। ठीक है, अगर आपको आ जाए पूर्वांचल की नॉर्थ वाली बताओ, सेंटर वाली बताओ, साउथ वाली बताओ, तो नॉर्थ वाली पहाड़ कौन से है, पटकाई बम और नागा हिल। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, ऊपर से बम फेंकना मतलब नॉर्थ से। ठीक है, और सेंटर वाली कौन सी है, जयंतिका, खांसी, घारो, ये कौन सी है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक फैली हुई है। और लास्ट वन साउथ वाली कौन सी है, मिज़ो हिल। ठीक है, ये पूर्वांचल की 3 टाइप्स में डिवाइडेशन थी, नॉर्थ से लेके साउथ, मतलब नॉर्थ में भी कुछ है, वेस्ट से लेके ईस्ट में भी कुछ पहाड़ी हैं, और साउथ में भी। ये जो सारा चैप्टर है पहाड़ियों के नेम से भरा हुआ है, एज इट इज़ ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हमारा इंडिया की ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। अब इंडिया में हमें पता है हिमालयस भी है, इंडिया में हमें पता है पेनिसुला प्लेट्यू भी है, इंडिया में हमें पता है आइलैंड्स भी हैं। अब किसके द्वारा क्या प्राप्त होता है ये हम देखेंगे। जैसे बात करते हैं ग्रेनरीज, हरियाली किसके द्वारा है, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ के मैदानी इलाके हैं, उसकी वजह से इंडिया में पूरी की पूरी ग्रेनरीज है, यहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे पाए जाते हैं। और नॉर्दर्न माउंटेन्स मतलब वाटर और फॉरेस्ट किसकी वजह से है, पानी और जंगल किसकी वजह से है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, माउंटेन से पानी गिरता है। ठीक है, और फॉरेस्ट भी है वहाँ पर, जंगली इलाका भी है, तो किसकी वजह से है, नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद मिनरल्स की अगर बात करें, प्लेट्यू में बड़े सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें फिशिंग कैसे पॉसिबल है, तो आइलैंड में और कोस्टल में लोग फिशिंग करके अपना गुजारा करते हैं। मतलब क्या है, ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें अलग अलग फिज़िकल वेरिएशन से पाई जाती हैं इंडिया में। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आप, ग्रीनरी किसकी वजह से है, वाटर किसकी वजह से है, मिनरल किसकी वजह से है, और फिशिंग किसकी वजह से है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब पता है क्या होता है, जो 2 रिवर के बीच में जो जगह होती है उसको बोला जाता है दोआब। दो मतलब 2, आब मतलब समुंदर। तो अगर क्वेश्चन आपको ये आ सकता है एक्सप्लेन दोआब, तो दोआब क्या है, द एरिया बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, ये चैप्टर कितना रह गया, 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड। हाँ जी, 3 स्लाइड ही रहेगी आपकी, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। तो बेसिकली अगला कॉन्सेप्ट आता है ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ के ऊपर। रिवर में ट्रिब्यूटरीज़ भी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी भी होती हैं। ये बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि होता क्या है। जब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको, जब छोटी छोटी नदियाँ मिलके बड़ी नदी बनाती हैं तो वो छोटी नदियों को क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूटरीज़। जब एक बड़ी नदी से छोटी छोटी नदियाँ निकल जाती हैं तो बड़ी नदी को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी। इसको याद रखने का तरीका, क्लास में टॉफ़ियाँ वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जिसके पास टॉफ़ियों का पैकेट है, ज़्यादा टॉफ़ियाँ, मतलब ज़्यादा मतलब समुंदर है, समुंदर से नदियाँ तभी बन सकती है जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब ट्रिब्यूटरीज़ की पहले खासियत कर देते हैं याद। रिवर फ्लो इनटू लार्ज स्ट्रीम, एक रिवर है, अनेक रिवर है, एक लार्ज स्ट्रीम मतलब बड़ी नदी बनाती है, तो कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज, ये वाली। इंक्रीज द वॉल्यूम, यहाँ पर पानी का वॉल्यूम क्या कर रही है वो देखो ध्यान से, छोटी छोटी नदियाँ मिलके बड़ी नदी बना रही है, पानी का वॉल्यूम क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जो पेपर में लिखनी है, एग्जांपल यमुना जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की।
ठीक है। यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की, मतलब बहुत सारी यमुना नदियाँ, यमुना नदी कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद करते हैं बात डिस्ट्रीब्यूटरी। रिवर अवे फ्रॉम स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब बहाव, अवे मतलब दूर जाती है। जब बड़ी नदी से छोटी नदियाँ दूर जाती है तो वो कौन सी नदियाँ होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। ये वाली डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये वाली ट्रिब्यूटरी है। अब डिक्रीज द वॉल्यूम, डिक्रीज मतलब कम करना। ये पानी बड़ा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होएगा तो डिक्रीज़ होएगा। अब एग्जांपल क्या है? हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? गंगा की। हुगली नदी डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली नदी से कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट पता चल गया। जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म करते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट क्या है? रेगिस्तान। लोकेशन क्या है इसकी? वेस्ट मार्जिन ऑफ अरावली हिल। अरावली हिल जो हमने की है उसके वेस्ट वाले पार्ट में कहाँ पर है डेजर्ट पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर आ जाता है डेजर्ट की एकमात्र नदी, बताओ कौन सी है? लूनी नदी। अब इसको याद रखने का तरीका, डेजर्ट में गर्मी होती है, वहाँ पर लून ज़्यादा होता है, नमक, तो लूनी नदी। यहाँ पर सैंड ड्यून्स, मिट्टी के बड़े बड़े टीले होते हैं यहाँ पर, ठीक है। हर्ष क्लाइमेट, हर्ष मतलब बड़ा बुरा क्लाइमेट होता है। और यहाँ पर कौन से डून्स पाए जाते हैं? मिट्टी के टीले, वो कौन से? लॉन्गिट्यूडनल डून्स प्रोमिनेंट इन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में कौन से प्रोमिनेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने ड्यून्स, मिट्टी के टिल्ले कौन से? लॉन्गिट्यूडनल, याद रखना आपने। अब बात करते हैं लास्ट स्लाइड की। अब हमारा कोस्टल मतलब समुद्र पे पाए जाने वाला ये वाला वेस्ट वाला पार्ट और ईस्ट वाला पार्ट समुद्र के नज़दीक, इसमें कुछ विशेषताएं हैं जो हमने याद रखनी है। एक एक करके मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, जहाँ पर मिलती हैं उस पार्ट को बोला जाता है डेल्टा, याद रखना है। एक मैंने दोआब बताया और एक डेल्टा। अब कोस्टल प्लेन की अगर बात करें, कौन से? वेस्ट वाले, तो नो बिग डेल्टा फाउंड, यहाँ पर कोई डेल्टा नहीं पाया जाता। इधर वाले वेस्ट वाले साइड में, यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है, ईस्ट में लार्ज डेल्टा पाए जाते हैं। ईस्ट, ये क्वेश्चन कैसे आता है? एक्सप्लेन अबाउट वेस्ट कोस्टल प्लेन एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन्स, मतलब समुद्र के किनारों वाले इलाके वेस्ट वाले और ईस्ट वाले। दूसरा, यहाँ पर कुछ जगह है कांडला, मुंबई, कोच्चि एक्सेप्ट्रा, यहाँ वाले वेस्ट में। यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं? ईस्ट में चेन्नई, विशाखापट्टनम एक्सेप्ट्रा। इसकी चौड़ाई कितनी है? मैक्सिमम 64 किलोमीटर में फैले हुए हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन। इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 से लेके 100 किलोमीटर, सॉरी। अब ये किन दोनों दो जगह के बीच में पाए जाते हैं? वेस्ट वाले वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी में। और ईस्ट वाले कोस्टल की कहाँ से लेके कहाँ तक पाए जाते हैं? ईस्टर्न घाट से लेके बे ऑफ बंगाल। वेस्ट वाले मतलब वेस्ट से ही शुरू होते हैं, ईस्ट वाले भी ईस्ट से ही शुरू होते हैं। ये अरेबियन सी में जाते हैं, ये बे ऑफ बंगाल। इसको याद रखने का तरीका, इंडिया में यहाँ पर ए बी, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, यहाँ पर सेवरल लेगून्स पाए जाते हैं, यहाँ पर फ्यू लेगून्स, ठीक है। लेगून क्या होते हैं कि मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ लेगून की। वेट, ये लेगून कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसी शेप के होते हैं। जब समुद्र क्या है ऐसे बीच में आ जाए और आसपास जगह हो, इसको लेगून बोलते हैं। आई होप ये फुल की फुल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैप्टर होता है ख़त्म। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत टाइम वेस्ट करो। एक बार वीडियो देख लो और एग्ज़ाम से जाने से पहले ये 10 या 15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और चैप्टर में।